हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मैनेजर के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। हो सकता है आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस मैनेजर हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर ये जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं आपको, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत सारे एस्पायरिंग मैनेजर्स मेडिकल रैप्स होंगे जो चाह रहे होंगे मैं मैनेजर बन जाऊं। कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार मन के अंदर डाउट होता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियोज बना चुका हूँ, राइट। बट मैं यहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, कैसे इंटरव्यू में जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट यस, ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं इंटरव्यू में आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा, बट वीडियो के जो मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसके आंसर में मैं नहीं जाऊँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिली होंगी। बट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। या फिर मेरे साथ कॉल बुक करके भी आप चाहो तो बात कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है फ्रेंड, वहां अगर किसी मैनेजर को लिया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप सेल जनरेट कैसे करेंगे। क्योंकि हर कंपनी जो है सेल के लिए स्ट्रगल कर रही है। नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर मैं कस्टमर के लेवल पे बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। मालिक्यूल सबके पास एक जैसा हो गया, कोई डिफरेंस नहीं रह गया कि भाई ये बड़ी कंपनी का है, इसमें बहुत अच्छा है, छोटी कंपनी, मतलब हर लोग एक टाइप से लेते जा रहे हैं। तो आप सेल जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें आप अपने रेफरेंसेज का यूज कर सकते हैं, और आपके पास होना भी चाहिए कि अगर प्रमोशन लेने जा रहा है तो आपके पास कुछ कस्टमर ऐसे हों जहाँ से आप सेल जनरेट। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकती है, बट अब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आप कुछ रेफरेंसेज 4-5 अपने पास तैयार करके रखिए। अगर फोन कॉल करने की भी जरूरत पड़े तो इमीडिएट फोन करके बात करो, यार ये सर ये मेरे पॉकेट में है, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरा सिलेक्शन होता है तो यहाँ से सेल आना डेफिनेटली पक्का है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिए अपने आप को। सेल कैसे जनरेट करेंगे, ये सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास में आएगा, तब आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन बाकी चीजें होने के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एरिया मैनेजर की, वो टीम को कैसे मैनेज करेंगे। टीम मैनेजमेंट में बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक मेडिकल रैप टारगेट अचीव नहीं कर रहा है, एक मेडिकल रैप बदमाशी कर रहा है, 5 की टीम में, मतलब अलग अलग सिचुएशन दिया गया। 4 लोग हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो दिन आप क्या करेंगे। मान लो 4 लोग में से 3 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 परफॉर्म कर रहा है, 2 परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक ही सिर्फ परफॉर्म कर रहा है, बाकी मतलब डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं टीम मैनेजमेंट को लेके। कोई लड़का बहुत अच्छा काम करता है बट बिहेव अच्छा नहीं करता, कोई लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है बट टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं करता, जो लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है बट वो फोन नहीं उठाता, एक लड़का बहुत अच्छा काम करता है बट क्या होता है वो सही तरीके से बात नहीं करता, जॉइंट वर्किंग नहीं करने देता। ना इस टाइप के बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं फ्रेंड, जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशंस होते हैं इसका सही आंसर कैसे दिया जाएगा। देखिए, सही आंसर कोई इसका फिक्स आंसर पहली बात तो है नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट मैं आपको बोलूँगा इसके लिए थोड़ा सा इरेलेवेंट जरूर होगा, लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, फार्मा को थोड़ा क्लोजली देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, दूसरे मैनेजर के साथ बातचीत करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, पैटर्न को समझते हैं। बुक्स जो मैंने पढ़ने की बात की एक्चुअली वहाँ से ना ब्रेन लेवल डेवलप होता है। तो आपके जो बात करने का तरीका है, जो आपके बोलने का तरीका है, उसके अंदर ना बहुत डेप्थ आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बुक रिकमेंड किया। जैसे हाउ टू मेक अ फ्रेंड एक बुक है, इसको आप मंक हु सोल्ड द फेरारी, इस टाइप की बुक आप देखोगे, ये फार्मा से कोई रिलेट नहीं करता। बट अब इन बुक्स को पढ़ेंगे ना तो इससे क्या होता है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना हेल्प मिल जाएगा, लेकिन आप इसको ऑडियो बुक के थ्रू भी यूट्यूब से डाउनलोड करके चाहो तो आप मतलब सुन सकते हो, ठीक है। बट आपको हेल्प बहुत करेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है आपको आनी चाहिए, ये कंपलसरी है अगर आप मैनेजर बनने जा रहा है, वो है आपका सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस एंड वर्क एनालिसिस 2 चीज़ें होती हैं। सेल्स एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा ब्रांड ऊपर नीचे हो रहा है, कौन सा ब्रांड के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कौन से प्रोडक्ट के साथ इंसेंटिव। जैसे आपसे एक सिचुएशन दे दिया कि भाई मेडिकल रैप तो काम ही सही से नहीं कर रहा है। अब ये हो सकता है वो मेडिकल रैप डीमोटिवेटेड हो, क्या कर लोगे आप, कैसे इंप्रूव करोगे आप डीमोटिवेटेड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एज ए मैनेजर। तो भाई वहाँ पे सेल्स एनालिसिस एंड वर्क एनालिसिस आ जाता है। उन दोनों पॉइंट को जैसे आप मर्ज करोगे तो आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे। मतलब आपने सेल्स एनालिसिस किया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा ब्रांड इसका ठीक चल रहा है, स्टॉकिस्ट से हम मिलेंगे, उससे डेटा ले लेंगे, और 4-5 महीने के सेकेंडरी ले लेंगे, और 1-2 साल का पिछला डेटा ले लेंगे। इसको हम एनालाइज कर लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, पहले ब्रांड सेल हुआ है नहीं से, पहले ब्रांड सेल हुआ नहीं है तो उसमें 2 रीजन हो सकते हैं कि पहले कभी काम ही नहीं हुआ है,
पहले सेल हुआ है और अब सेल नहीं हो रहा है, मतलब पहले जो मेडिकल रैप था उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे और दूसरे मेडिकल रैप ने उसको मेकअप नहीं कर पा रहा है, राइट, या वो मेडिकल रैप उस प्रोडक्ट के साथ खुद ही एग्री नहीं है, या वो प्रोडक्ट उस नए मेडिकल रैप को समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से बेचेगा बेचारा, राइट। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। एंड यस, आप मुझे वर्क एनालिसिस भी देख सकते हैं, भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, रिमाइंडर लगा रहा है कि नहीं, कॉल एवरेज मेंटेन कर, भाई वो सब जगह 7 का कॉल एवरेज लेके बैठा हुआ डॉक्टर के पास, वो जा ही नहीं रहा है, कवरेज जा ही नहीं रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि ओल्ड प्रिस्क्राइबर कौन सा है, कहाँ पहले धंधा आता था, वही सब चीज़ें उसको मालूम नहीं है। वो नए धंधा लगाने में, नए कस्टमर को कन्वर्ट करने में पूरी एनर्जी दिया जा रहा है, जबकि पुराने वाले के पास चले जाए धंधा आ जाएगा। मतलब इस टाइप की बहुत सारी, अगर मैं इसमें आंसर देने में लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा खैर हो जाएगा, ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इस टाइप की चीज़ों को आप समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि यार इस टाइप से पूछा जाएगा मैं कैसे आंसर करूंगा। जो भी आप आंसर करिए एक मेच्योर पर्सन की तरह करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेडिकल रैप लेवल पे क्या होता है ना, आप बहुत सारे सिचुएशंस हैंडल नहीं किए होते, तो आप जो आंसर दे देते हैं कई बार मेडिकल रैप्स ना बहुत इमेच्योरिटी भरा होता है, आपको लगेगा वो ठीक, लेकिन एज ए सीनियर मैनेजमेंट जो बैठा हुआ है ना उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए आपको ये सोच समझ के थोड़ा डीपली बात करनी है, उसमें लगे कहाँ यार आप सही बोल रहे हो। तो ये चीज़ें एनालिसिस से आएंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर रखे हैं ताकि कोई भूले ना इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है कारपोरेट एंड पर्सनल डॉक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पॉकेट में कितने कस्टमर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था कैसे इंक्रीज करेंगे, तो कंपनीज ये पूछती हैं कितने डॉक्टर्स हैं, क्या उनको आपने व्हाट्सअप मैसेज डेली भेजते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 5-7 डॉक्टर को पर्सनली आप व्हाट्सअप मैसेज रिमाइंडर प्रोडक्ट का हिसाब डालना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। सर ये देखो मेरे पास ये 10 है, इनको देखो डेली मैं व्हाट्सअप रिमाइंडर डालता हूँ, ये देखो केमिस्ट है 15, ये 20 ऐसा बंदा है, मैं ऐसा करता हूँ। मतलब आपको बताना होगा भाई आप क्या क्या करते हो, टूल्स कौन कौन से यूज करते हो। अब यहीं पे अगर आप कमी निकालने लग गए कि मेरी कमी ये, मुझे कंपनी ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, कंपनी वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, कंपनी ऐसा दे देगी मैं सेल यूँ बड़ा कर दूंगा, नहीं। इंटरव्यू में बेसिकली आपको अपनी कैपेबिलिटीज को शो करनी होती, कंपनी के टूल की नहीं। कंपनी सर इन्वेस्टमेंट कर देगी तो मैं सेल को बड़ा कर दूंगा, भाई कंपनी करे ना करे क्या होगा, वो चीज़ को आप कंपनी को फिर गलत साबित कर देंगे। कंपनी वाला बोलेगा यार हमारे यहाँ तो सिस्टम होता नहीं, इसको ले लेंगे तो हमारे यहाँ काम ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को ब्रश अप करके शो करना होता है कि भाई ये सर मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट, तो मैं खुद इतना कैपेबल हूं, अगर आप मुझे ले लेंगे तो बात बन जाएगी, और उसके ऊपर कंपनी ने सपोर्ट कर दिया इसको मैं सुपर कर दूंगा, राइट। इस टाइप की चीज़ें आपको इस फैक्टर में, इस फॉर्मेट में आपको आंसर देना होता है, जिससे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप कितना टाइम कौन से मेडिकल रैप के साथ एलोकेट करेंगे, इसको आपको बताना पड़ेगा। देखो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, जब एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ या सेकंड लाइन मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले टाइम उसको दूंगा जो बढ़िया टेरिटरी परफॉर्म कर रही होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगी मैं जो प्रॉब्लम में है मैं मैनेजर बन के सबसे पहले प्रॉब्लम वाले के पास जाऊंगा, क्योंकि मैनेजर हूँ, मैं जाके प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा, नहीं खत्म कर पाएंगे भाई। जो प्रॉब्लम है तो हो सकता है वहाँ रियलिस्टिक प्रॉब्लम हो, ऐसा जाके आप जादू की छड़ी कोई घुमाने वाले नहीं हो, अंडरस्टैंड। इसलिए एज ए मैनेजर सबसे पहले आपको फोकस करना है जो मेडिकल रैप अच्छा काम कर रहा है, जो मेडिकल रैप सबसे ज़्यादा सेल दे रहा है, जो मेडिकल रैप सबसे ज़्यादा बिजनेस लेके आ रहा है, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल रैप अगर चला गया, उस मेडिकल रैप को कुछ भी हो गया तो आपकी सेल धड़ाम से नीचे आएगी। जो परफॉर्म नहीं करता ऑलरेडी कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ से आ रहा है ना वो उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट। उसके साथ आप जाइए, उसकी टेरिटरी को देखिए, समझिए, और उसके बंदे को मन के जान के चले जाइए। मेडिकल रैप को नेक्स्ट मंथ कैसे प्लान करिए पहले, लेकिन वहीं जाइए अच्छे बंदे के साथ काम करेंगे तो आपको कंपनी के बारे में पॉजिटिव वाइब्स मिल जाएगी। कैसे वो सेल जनरेट कर रहा है, क्या वो कर रहा है, कंपनी की पॉलिसीज को मार्केट की करंट सिनेरियो के साथ कैसे उसने अलाइंड कर रखा है, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कंपनी के बारे में। एंड यस, वो सेम चीज आप जाके अपना माइंड प्लस उस बंदे की चीजें, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस मेडिकल रैप की चीजें आप जाके जो नॉन परफॉर्मिंग टेरिटरी है वहां पे देंगे। तो जब आपसे पूछा गया टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो मैं उस मेडिकल रैप के साथ जाऊंगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे चीजों को मैं देखूंगा अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, कंपनी की चीजों को इंप्लीमेंट क्यों कर रहा है, और प्लस अपना कंट्रोल उसके ऊपर बना के रखूंगा ताकि वो मेडिकल रैप बना रहे और सेल मेरी जो आ रही है वो आती रहे, डाउन ना होने पाए। सेकंड नंबर पे भी जो नॉन परफॉर्मिंग टेरिटरीज है वहां पे मैं प्रीफर करूंगा, ठीक। जो बिल्कुल बकवास टेरिटरी है वहां पे जाऊंगा, वहां पे एनालिसिस करूंगा, वहां पे एनालिसिस करने के बाद उसको ऊपर ले आने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो ऐसी टेरिटरीज है, मतलब फर्स्ट सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है हमें खराब वाली टेरिटरी देना है, लेकिन बाद में, पहले नहीं देना है, ठीक है। पहले मैं अच्छी टेरिटरी जाना, उसके बाद जो टेरिटरीज
टारगेट के आसपास में वहां पे टाइम स्पेंड करना है, ताकि उसको तो टारगेट करा लूं। क्योंकि कम वाला को भाई कोई 20,000 सेल कर रहा है, उसको सेल के बढ़ा के कहाँ लेके जाओगे? 30,000 40,000 लेके जाओगे, 50,000 सेल कर ले जाओगे, उससे ऊपर नहीं लेके जाओगे। लेकिन जो 80 कर रहा है उसको 1 लाख किया जा सकता है, राइट। तो वो टारगेट आपके काउंट भी हो जाएगा एज ए मैनेजर पोर्टफोलियो। हाँ भैया आपके अंडर में 5 लोग थे, उसमें से 3 ने टारगेट अचीव कर लिया, 4 ने टारगेट अचीव कर लिया। जो वर्स्ट कंडीशन के अंदर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके टारगेट भी एज ए एबीएम आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी बताना है सर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने पोर्टफोलियो को भी मैं मैनेज करूंगा, जिससे कि मेरी टीम मान लो इंडिविजुअल लेवल पर टारगेट अचीव नहीं कर रही है, बट एज ए मैनेजर लेवल पे मैं प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल टारगेट अचीव कर ले जाऊँ, राइट। इस टाइप का हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अब ये टाइम मैनेजमेंट अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन फार्मा के अंदर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो इंटरव्यूज के अंदर दिया जाता है और जो रियलिटी में वैसा होता है, उसके ऊपर मैं आपको उसके फैक्ट के ऊपर बता सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि जो बातें मैं बता रहा हूँ आप आगे बताओ, इंटरव्यू आपसे सहमत हो जाए, नहीं, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस अलग भी हो सकता है। तो इसके अंदर फिक्स चीज़ें नहीं है, ये एमआर का इंटरव्यू नहीं है, ये सिचुएशनल चीज़ें हैं। सबके किसी केस को सॉल्व करने का, किसी सेल लाने का, सबके अपने अपने टेक्निक्स हो सकते हैं, ठीक। आप इसमें अपना खुद का भी ब्रेन यूज कर सकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ आइडिया आपको मोटा मोटा दे रहा हूँ ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकें, राइट। तो ये आपका सिचुएशनल क्वेश्चन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद जो आपसे इंटरव्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर पूछा जाएगा कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज कितना है, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर अच्छे से डिटेल नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने मेडिकल रैप को हो सकता है सपोर्ट ना कर पाएं, ठीक है, या आपका मेडिकल रैप आपको रिस्पेक्ट ना दे। तो आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर टेस्ट लिया जाता है। अब प्रोडक्ट नॉलेज के टेस्ट लिए फ्रेंड, हमेशा जो भी ब्रांड आप बेच रहे हैं उसमें 4-5 ब्रांड के मैकेनिज्म एक्शन, उसका कॉम्पिटिटर, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं और क्या उसके अंदर आप कंपनी आपकी अच्छा कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपसे पूछा जाए आप फट से बता दो, ठीक है। इसके बाद सॉरी टंग स्लिप हो जाता है। इसके बाद बात करें इश्यू रिजॉल्विंग पावर। अब आपका इश्यू रिजॉल्विंग पावर चेक किया जाता है। मान लो मेडिकल रैप के साथ होलसेलर की लड़ाई हो गई, या किसी डॉक्टर से कुछ गिव एंड टेक का चक्कर था, वहाँ लड़ाई हो गई, तो आप उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेडिकल रैप के साथ मैनेजर क्या बोलते हैं होलसेलर की लड़ाई हो रखी है, किसी केमिस्ट की लड़ाई हो रखी है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वो बदमाशी कर रहा है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है रियल, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव नॉन परफॉर्मिंग हेडक्वार्टर। अब इससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे। एक तो मैंने बताया कि कैसे कैसे आप हैंडल करेंगे टाइम मैनेजमेंट। अब आपसे पूछा जा सकता है आप बताओ 4-5 चीज़ें ऐसी बताओ जिससे नॉन परफॉर्मिंग टेरिटरी को या नॉन परफॉर्मिंग मेडिकल रैप को परफॉर्मिंग में कन्वर्ट किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, आपने जो भी अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कहाँ से आती हैं? जो कंपनीज आपसे करवाती हैं, जो आपको बहुत बकवास लगता है, बुरा लगता है, रियलिटी यही है। कंपनी जब हमसे एक्टिविटी कराती है तो हमको क्या लगता है? बुरा लगता है, कंपनी तो गलत सोच रही है यार, इससे क्या होने वाला है, हम कई बार नहीं करते। लेकिन यही एक्टिविटीज़ आपको रियल में साथ देने वाली हैं और इन्हीं से चार चीज़ें होने वाली हैं। तो आप ऑब्जर्व कर लिए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर आपकी कंपनी ने आपसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई थी। जो भी एक्टिविटीज़ कराई थी वो सेल के लिए था, और बड़े बड़े जो कंपनी में बैठा हुआ ऊपर मैनेजमेंट ने जो बना के दे रहा है थॉट प्रोसेस, बेवकूफ़ नहीं है। वो थिंक टैंक जो बैठा हुआ वो एक्सपीरियंस लेकर बैठा होता है, उसके पास डेटा होता है, उसके बेस वो एक्टिविटीज़ को डिजाइन करता है। जो पीएमटी बैठी वो बेवकूफ़ नहीं है। तो एज ए मेडिकल रैप जो आपसे एक्टिविटीज़ कराई गई हैं उसका 4-5 एक्टिविटी का पूरा सिस्टम बना लीजिए कि कंपनी में सर मैं यहाँ, ये नहीं बोलना है आपको मैं यहाँ था ऐसी एक्टिविटी, आप खुद से बताएंगे सर इस टाइप की चीज़ें प्लान कर सकते हैं, मेडिकल रैप को ये दे देंगे, इस टास्क पे लेके चले जाएंगे, डेली रिव्यू पे लेके चले जाएंगे, इस टाइप की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ बता सकते हैं। प्लस इसके साथ में बेसिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। बेसिक्स क्या होता है भाई? कॉल के ऊपर ध्यान देंगे, डेली रिपोर्टिंग का फॉलोअप लेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट नॉलेज होगा इसको इंप्रूव करेंगे, प्लस उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग में उसकी डिटेलिंग और बाकी चीज़ों को चेक करेंगे और जो उसको टास्क दिए हुए वो चेक करेंगे, राइट। इस टाइप की चीज़ आप रिप्लाई कर सकते हैं जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाउ यू कैन मैनेज ओल्ड एज मेडिकल रैप, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। मैंने भी फेस किया हुआ है, सभी के साथ में होता है। अगर आप जल्दी से प्रमोशन लेना चाहते हैं, जैसे मैं 20-21 साल में मतलब एज ए मेडिकल रैप ज्वाइन किया था और 23 या 24 साल में ही, मतलब 2 साल के बाद ही, क्योंकि मैंने प्रमोशन ले लिया था। मैं एज ए मेडिकल रैप बहुत कम टाइम काम किया हूँ, हार्डली 2-2.5 साल काम किया हूँ, उसके बाद से मैं मैनेजर बन गया था। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप सीनियर मेडिकल रैप है देन आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, वहाँ मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए सीनियर मेडिकल रैप को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है बी सुपीरियर। सिंपल सी मैं बात बोलूँगा, कोई देखो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो डियर, आपकी हेल्प मतलब आपका रेस्पेक्ट तभी करेगा
जब आपसे आप अपने आप को सुपीरियर शो कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप को सुपीरियर नहीं शो कर पाएंगे या आपका कलीग आपको सुपीरियर नहीं मानेंगे, तब तक आप उससे रेस्पेक्ट नहीं करा सकते। आज का जो एरा ऐसा है उसमें आप किसी से ज़बरदस्ती रेस्पेक्ट नहीं करा सकते, किसी से पोस्ट के नाम पे रेस्पेक्ट नहीं करा सकते। मेरे साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे जितने भी सीनियर या जूनियर जिसके साथ भी काम किया, तो वहाँ पे एक तो शुरू में मैंने अच्छी कंपनीज के साथ काम किया था तो एक सिस्टम मालूम था। दूसरा मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। डॉक्टर चैम्बर के अंदर जब मैं अपने जूनियर के साथ या मेडिकल रेप के साथ काम करने गया तो प्रोडक्ट नॉलेज होने की वजह से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पता होने की वजह से बहुत अच्छे से मैं प्रोडक्ट की डिटेलिंग मैनेज इस चीज़ों को कर पाया, जिसकी वजह से मेरे मेडिकल रेप को हेल्प मिला और उसने मुझे रेस्पेक्ट दिया। प्लस अपना नेचर भी अलग अलग होता है। तो हो सकता है फार्मेसी बैकग्राउंड से हो सकता है फार्मेसी बैकग्राउंड से ना हो। अगर फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं तो आप बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, जिसकी वजह से आप डिटेलिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर सकते हैं। ये बहुत सारा हेल्प करेगा, जिससे आपका सीनियर मेडिकल रैप या ओल्ड एज मेडिकल रैप आपका रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि हर नॉलेजेबल पर्सन का लोग रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं है, आप बीएससी हैं, बीए इन चीज़ों से आते हैं, तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज जितना इंप्रूव कर सकते हैं उतना तो इंप्रूव करिए, बट अपना जो मार्केटिंग स्किल है उसको आपको बहुत ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा। आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है डॉक्टर चैम्बर के अंदर, डॉक्टर के साथ बात करना, उसको इंगेज करना, उसको पर्सनल जाके मिलना, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, राइट, जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। इस टाइप का आप चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन रिपोर्टिंग के ऊपर या एडमिन वर्क के ऊपर, कैसे रिपोर्टिंग आप लेंगे, रिपोर्ट में से कैसे कॉल एवरेज निकालते हैं, स्पेशलिटी कैसे निकालते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने काम किया हुआ है, एक्सेल आपको कितना आता है। अगर आप मैनेजर बनने जा रहे हैं तो आपको एक्सेल एंड रिपोर्टिंग, कंप्यूटर बेसिक्स आपको आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो आप बनने के बाद फिर से हो सकता है डिमोशन लेना पड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर काम बहुत होता है। अगर नहीं करते तो फॉर्मेट बनाइए, एक्सेल के ऊपर चीज़ें, अपने जो डे टू डे चीज़ें हैं आप उसको कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए, कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको एक्सेल, ईमेल, इंटरनेट, रिपोर्टिंग, ये 4 चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप जूनियर के अपने प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताए। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यस, अगर ये 10 क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप मैनेजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अब इन चीज़ों के अंदर आप मेडिकल रैप है, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ेगा, भाई आप फ्रेशर को हम नहीं लेते हैं। आप इन चीज़ों के अंदर अपने आप को अगर मेच्योर करना चाहते हो कि सर नाम का फ्रेशर हूँ, बाकी चीज़ें मुझे सब पता है, राइट। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि मेरा बहुत सारा मैनेजर्स के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है यूट्यूब के अंदर, उसको देख लीजिए। मेडिकल रैप की वर्किंग के लिए MR जॉब करके एक फोल्डर मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिए। तो उससे आपको बहुत सारे केसेस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैसे क्या हैंडल किया जाता है, कैसे क्या एक्टिविटीज़ की जाती है। आप 50-100 वीडियोज होंगे, धीरे धीरे करके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। देन आप इंटरव्यू के लिए जाइए, जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वहाँ पे आप उन चीज़ों को रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, आप मुझे फार्मा जॉबर्स, मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझसे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 1-to-1 चैट कर सकते हैं, मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से बुक करके चाहे तो आप बात कर सकते हैं। फ़ोन कॉल का इस साल के लिए 400 रुपीज़ है, अगले साल हो सकता है इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं। या फिर जो है आपके मन में और सारा डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियोस या उसके ऊपर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को मतलब हिट कर दीजिए ताकि मिलता रहे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।